परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा चलें, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग फंसाने के लिए आते थे और उन्हें उल्टे सीधे सवाल पूछते थे। एक जगह फरीसी प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि क्या हमको कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। तो अगर प्रभु यीशु कहते कि कर देना चाहिए तो यहूदी नाराज़ हो जाते, क्योंकि रोमन सरकार ज़्यादा कर लेती थी। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि कर नहीं देना चाहिए तो वह बाइबल के ख़िलाफ़ होता, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस देश में आप रहते हो उस जगह की सरकार की आज्ञा को मानो। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ अपनी बुद्धि के वरदान को इस्तेमाल किया और कहा कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो और जो सरकार का है उसे सरकार को दो। तब प्रभु यीशु मसीह ने भी फरीसियों से प्रश्न पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। तब फरीसी सोचने लगे कि अगर उन्होंने कहा कि मनुष्यों की ओर से तो यहूदी हम पर पथराव करेंगे, और अगर वह कहते कि स्वर्ग की ओर से है तो लोग उनसे पूछते कि फिर तुम लोगों ने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। तो फरीसियों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गीय बुद्धि थी, इसलिए वो सदूकियों और फरीसियों को ज्ञानवान होने के कारण उन्हें फंसा लेते थे और फरीसी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। बाइबल कहती है कि आपके अंदर बुद्धि का वरदान होना बहुत ज़रूरी है। यह आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर परमेश्वर आपको कोई भी चीज़ देता है तो वो आपको व्यर्थ में नहीं देता, उसे आपको इस्तेमाल करने के लिए देता है। परमेश्वर ने कहा कि किसी को बुद्धि का वरदान, किसी को आत्माएं परखने का वरदान और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने का वरदान दिया जाता है। आप ये सोच कर देखें कि अगर ये वरदान लाभदायक ना होता तो परमेश्वर ये वरदान कलीसिया को क्यों देते। इसलिए आप परमेश्वर से बुद्धि के वरदान को मांगें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन।